मैक्सी एक्सचेंज इंडिया में बैन हो चुका है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जब यहाँ पर ये FIU इंडिया के साथ में अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, इसका मतलब कि आपका जितना भी डेटा होगा वो सभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में शेयर किया जाएगा एंड आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर चेक कर पाएंगे कि एक्चुअल में आपका कितना TDS डिटेक्ट हुआ था। और अगर आपने टैक्स छुपाने की कोशिश की तो फिर आपको पता है आपको पेनल्टी भी लगेगी, आपको नोटिस भी मिलेगा एंड काफी सारे इश्यूज होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल क्या वास्तव में मैक्सी एक्सचेंज बैन हो चुका है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने 28 दिसंबर 2023 को यहाँ पर जो प्रेस रिलीज है वो की थी, जिसमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट बेसिकली FIU इंडिया, इन्होंने कहा था कि जितनी भी 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो एक्सचेंजेस हैं जो कि इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं बिना किसी लाइसेंस के, तो इनको बैन कर देना चाहिए। एंड आप सभी को पता होगा कि इन सभी एक्सचेंजों की जो URL है वो बैन हो गए थे, एप्लीकेशन ऐप स्टोर एंड iOS से हट गए थे। लेकिन क्या फिलहाल यहाँ पर मैक्सी एक्सचेंज के केस में भी ऐसा ही है? क्योंकि यहाँ पर और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि एज ए यूजर पता होनी चाहिए। क्या आपको इसको यूज करना चाहिए या नहीं? क्या आपने इसको यूज किया है तो आपको ITR फाइल रिटर्न करना है या नहीं, भले ही आपने स्पॉट में ट्रेड ना किया हो, फ्यूचर्स पे किया हो। एंड क्या अगर आपका पैसा फिलहाल यहाँ पर रखा हुआ है तो वो सेफ है या नहीं, और कब तक आप पैसा रख सकते हैं, कब तक आपको पैसा निकाल लेना है, एक ही वीडियो में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले माफी चाहता हूँ कि मैं वीडियो काफी डिले अपलोड कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बट अभी मैं कोशिश करूंगा कि टाइम से मैं यहाँ पर जो वीडियो है वो अपलोड कर पाऊँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस अपडेट के बारे में, जहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक आदेश निकाला था कि देखो, अगर आप एक क्रिप्टो एक्सचेंज है और इंडियन यूजर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं ट्रेडिंग की, भले ही वो स्पॉट हो, फ्यूचर्स हो या जितने भी आपके ऑप्शन है प्लेटफॉर्म के, अगर वो इंडियन यूजर को आपको प्रोवाइड करवाने हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा एंड बेसिकली FIU इंडिया के साथ में रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड ये सभी वो एक्सचेंजेस हैं जो कि यहाँ पर रिपोर्ट निकल के आई थी 28 दिसंबर 2023 को, उसके पहले के ये एक्सचेंजेस है, ठीक है। इसमें से यहाँ पर जो बाइनेंस है, इसके अलावा यहाँ पर KuCoin एक्सचेंज है एंड इसके अलावा बाइबिट एक्सचेंज है, इन्होंने तो लाइसेंस ले लिया है। बट यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने यहाँ पर लाइसेंसेज नहीं लिए हैं। तो यहाँ पर काफी समय हो चुका है, एक्सचेंज को यहाँ पर समय मिला कि भाई लाइसेंस ले लो, जैसे कि अदर एक्सचेंजों ने लिए। बट इन कुछ एक्सचेंजों ने नहीं लिए, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है भाई, अब स्ट्रिक्टली इनको वार्निंग दे दी कि भाई अब अपनी सर्विसेज बंद कर दो। तो आप सभी को पता होगा कि मैक्सी एक्सचेंज पे फिलहाल आप अकाउंट नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि इनको यहाँ पर क्लियरली वार्निंग मिल चुकी है कि भाई आपको बहुत समय दिया, आपने अभी तक लाइसेंस नहीं लिया, अब आपके पास ये डेडलाइन है, अब फाइनली आप अपनी सर्विसेज बंद करो। लेकिन आप 28 फरवरी 2026 के बाद में यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर विड्रॉल से रिलेटेड मेंशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप AFK थे, आपको पता ही नहीं था कि भाई क्या चल रहा है, तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक आप विड्रॉल कर पाएंगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपका पैसा है तो आप 28 फरवरी 2026 से पहले अपने जो पैसे हैं वो विड्रॉल कर लीजिए। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पर 28 फरवरी 2026 से पहले अपनी जो पोजीशंस हैं उनको क्लोज कर लें। आपका जितना भी फंड रखा हुआ है वो आप यहाँ से विड्रॉल कर ले एंड आपको मेक श्योर करना है कि किसी भी प्रकार का आपका कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर पेंडिंग ना हो। लेकिन अब बात आती है कि आपका अगर यहाँ पर रिस्क कंट्रोल लगा हुआ था, अकाउंट ब्लॉक है, तो उस कंडीशन में क्या करना है? सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका ऐसा इशू है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाइए एंड आप अपना रिस्क कंट्रोल रिमूव करवाइए। एंड अगर आपको इश्यूज आते हैं तो मैं उसमें गाइड कर सकता हूँ, या आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उस पर सेपरेटली कि कैसे आपको रिमूव करवाना होता है। अब ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैक्सी एक्सचेंज 1-2 महीने में वापस आ जाएगा, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैक्सी एक्सचेंज पे KYC को लेके काफी बड़ा झोल है एंड इनको लास्ट 3 साल का जो डेटा है वो शेयर करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस पर इनकी बात एंड इंडियन गवर्नमेंट की बात बनती है या नहीं, या कैसे भी सेटलमेंट होता है। तो मुझे लगता है कि भाई इसमें टाइम लगेगा, 5-6 महीने तो आप मिनिमम मान के चलिए, इससे भी अधिक समय लग सकता है। बाय द वे, अगर आप एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज यूज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एंड देन टैक्स चोरी नहीं किया जा सकता। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सन क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज कर लीजिए, या फिर CoinDesk को यूज कर लीजिए, CoinSwitch को, या फिर आप यहाँ पर बाइनेंस को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी रजिस्टर्ड
रजिस्टर्ड है FIU, बट अगर इंडियन एक्सचेंज यूज करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। बाय द वे, आप सभी का क्या मानना है कि ये सही हुआ या गलत हुआ, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आप सभी को एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।